आज मैं लाई हूँ एक मुनफरिद और खूबसूरत सा डिज़ाइन जो आपके लिबास को बनाएगा सबसे खास। तो नाज़रीन वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सब आपकी तारीफ़ करने पर हो जाए मजबूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए डिज़ाइन को सीखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन आज हम बनाएंगे अपने स्लीव को बहुत ही खूबसूरत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्लीव बनेगा जॉइंट के साथ। तो इस जॉइंट को छुपाने के लिए हम करेंगे थोड़ी सी मेहनत और अपने स्लीव को बनाएंगे मज़ीद खूबसूरत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। पहले हम स्लीव का एक हिस्सा ले लेते हैं और इस हिस्से के ऊपर हम इसके कंट्रास्ट का कपड़ा लेते हुए 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा हम इसके स्क्वायर्स काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप इसको त्रिकोणी शेप दे के देख लें, जहाँ पे त्रिकोणी शेप बिल्कुल ठीक आती है वहाँ से आप इसकी कटिंग करें। और इसी तरह से मज़ीद ऐसे कई ट्रायंगल्स काट लें। फिर इन ट्रायंगल्स को बनाते हुए एक लड़ी सी बना लें। अब हम इस लड़ी के ऊपर लगा लेंगे सिलाई, बाजू के ऊपर रखते हुए बाजू को सीधा रखेंगे और इस लड़ी के ऊपर जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसके आगे एक दफ़ा फिर से लगा लेंगे सिलाई ताकि हमारी अंदर वाली सिलाई छुप जाए। आप कोशिश करें कि जहाँ पे आपकी बाजू की फोल्डिंग होनी है उधर आप इसको छोड़ दें। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। नीचे वाली साइड पे हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारी अंदर वाली सिलाई छुपी रहे और इसके ऊपर हम एक दफ़ा फिर से लगा लेंगे सिलाई ताकि हमारे ट्रायंगल्स सारे अंदर की तरफ रहें और इसका कोई हिस्सा बाहर की तरफ ना निकले जो हम अंदर की तरफ सिलाई लगा चुके हैं। अब इसको हम कर लेते हैं सीधा और इसकी आप लुक देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से तैयार हो रहा है। इसके बाद हम इस पे करेंगे लेस को अटैच। लेस को अटैच करने के लिए हम कपड़े को रखेंगे सीधा और इसके किनारों को एक दफ़ा कच्चे धागे के साथ कर लेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद हम लेस को रखेंगे ऊपर और एक दफ़ा फिर से इसको फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके के साथ लगाई गई लेस घूम तरीके के साथ सिलाई होती है जिससे आपके कपड़े की लुक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आती है। इधर से हम किनारे किनारे पे लगा लेंगे सिलाई। लेस को अटैच करते हुए बिल्कुल आराम आराम से हम इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि लेस का कोई हिस्सा बाहर की तरफ ना निकले। और मेरे वो नाज़रीन जो बिगिनर हैं वो इधर फैब्रिक ग्लू भी लगा के इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा सिलाई लगाएंगे तो आपकी लेस बहुत अच्छे तरीके के साथ लगेगी। ये देखिए हमारी लेस लग के हो चुकी है तैयार। अब इसके किनारे किनारे पे हम एक दफ़ा फिर से लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इधर से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके किनारे पे भी एक दफ़ा फिर से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी लेस मजबूती के साथ अटैच हो जाए। इसके बाद हम इसकी करेंगे रफल को तैयार और एक हम सीधी लाइन खींचते हुए इधर हम लगा लेंगे इलास्टिक। इलास्टिक हमने बाजू की चौड़ाई से चौथा हिस्सा छोटा लिया है और इलास्टिक को खींचते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को लगाते हुए हम आगे से भी खींचेंगे और पीछे से भी। और इस तरह से हमने अपने स्लीव पे इलास्टिक को पूरा कर लेना है। और इस तरह से चुनट्स हमारी बहुत खूबसूरत और प्यारी बनेगी। इलास्टिक के दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए आराम आराम से मशीन को चलाते जाएंगे ताकि हमारी कोई सिलाई नीचे की तरफ ना आए। चूँकि ये स्लीव का सामने वाला हिस्सा है इसलिए हम इधर काम करेंगे बहुत ही सफाई और नफासत के साथ। तो चलिए ये हमारा आगे से स्लीव हो चुका है तैयार।
अब हम इन ट्रायंगल्स को करेंगे स्टाइलिश। ये देख सकते हैं कि मैं इधर लगा रही हूँ स्टोन, जो कि मैंने धागे से उतार के अलग कर लिया है। अब हम इनको अपोजिट पे करते हुए डिज़ाइनिंग दे देंगे और एक ही धागे के साथ हम कई स्टोन्स को कर लेंगे अटैच करने के बाद आप इसकी लुक देख सकेंगे कि इसकी लुक कितनी खूबसूरत और प्यारी बनी है। तो इसी तरह दोस्तों, मेरे आप सब नाजरीन, नए हूँ या पुराने, आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपकी मौजूदगी ने मेरे इस चैनल को नई रोशनी और हौसले से भर दिया है। दुआ है कि ज़िंदगी की हर राह में आपके लिए आसानी हो, हर ख्वाब हकीकत की शक्ल में हो और हर दिन खुशियों का पैगाम लाए। आपकी मोहब्बत हमारे लिए अनमोल तोहफ़ा है और हम हमेशा दुआ गो हैं कि अल्लाह आपके दिल की हर मुराद को कबूल व मंजूर फरमाए। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नए दोस्तों को खुशामदीद और पुराने दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।